Hello guys, welcome to Millennium Education. Today is 6th August and today is the 75th anniversary of Hiroshima bombing. As you know, on 6th August 1945, little boy destroyed the city of Hiroshima of Japan. This was a destructible scene. The survivors of the bomb are known as hibakussus and they faced long-term effect of leukemia and thyroid cancer. US President Harry Truman authorized to drop the bomb to make Japan surrender in the war. Hiroshima and Nagasaki was chosen because these two cities were main military production site and the project behind it was Manhattan Project. This project was conducted by US, UK and Canada to develop first nuclear weapon to be used in World War II. So let us start today's current affairs. So guys, हमने पहले याद किया 75th एनिवर्सरी ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और आज का विषय है हमारा करेंट अफेयर्स. सो बिफोर लेटिंग स्टार्ट आवर क्लास, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and please do like the pages of Facebook and Insta as you can see in your screen. And as you all know, in our current affairs series you all get to know these important things. These important parts are covered in this video. So let us start our class. So our first section, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट सेक्शन हमेशा से स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट रहा है. सो हम स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से स्टार्ट. सो गाइज, इंडियन ग्रैंड मास्टर P. Harikrishna finished overall second spot in Grand Master Triathlon tournament at 53rd BL International Chess Festival, which was organized in Switzerland. Next, England won third and final Wisden Trophy, the test match between England and West Indies by 269 runs. और इसमें एक रिकॉर्ड ये भी हुआ था कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 कैरियर विकेट लिया. Next, Delhi all-rounder Rajat Bhatia has called to quit the 2-decade-long career. और रजत भाटिया एक ऑलराउंडर थे. ये आपको पता होगा कि आईपीएल में ये कोलकाता नाइट राइडर के लिए भी खेल चुके हैं और दिल्ली के लिए भी खेल चुके हैं. नेक्स्ट, जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट हावर्ड्स रिटायर फ्रॉम फुटबॉल. नेक्स्ट, फार्मूला 1 चैम्पियन मर्सिडीज जो चलाते हैं हमारे लुइस हैमिल्टन, उन्होंने इस सीजन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता, जो कि इनका 7th टाइम जो है वो इस टाइटल को जीते हैं. उनका 7th टाइम रहा है ये. और इसके अलावा उन्होंने लास्ट जुलाई में आपको पता होगा कि स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता. नेक्स्ट, वुमेन्स T20 चैलेंजर series will be held from November 1 to 10. Next, Commonwealth Game medalist Babita Phogat and Kabaddi player Kavita Devi has been appointed as the Deputy Director in the Sports and Youth Affairs Department of Haryana. Next, Spain's World Cup winning captain and goalkeeper Iker Casillas announced his retirement. आपको पता होगा कि ये रियल मैड्रिड के लिए उस क्लब के लिए खेलते थे. नेक्स्ट, वीबो जो कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, वो छोड़ चुका है अपनी स्पॉन्सरशिप ड्यू टू सम टेंशन बिटवीन द बीसीसीआई एंड वीबो. नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विथ हिज मॉरिशियन काउंटरपार्ट प्रविंद जुगनॉट jointly inaugurated न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशियस इन पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशियस का कैपिटल है. थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने इनॉग्रेट किया. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने आंध्र प्रदेश के जो
कैपिटल रीजन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA रिपील बिल्स था उसको अपना एसेंट दे दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस बिल आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू बी विथ 3 कैपिटल्स। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका का भी 3 कैपिटल है, और इस बार इनका भी 3 कैपिटल होगा, जिसमें अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल होगा, और विशाखापट्टनम will be the executive capital of Andhra Pradesh. Next, in order to improve the green cover and the inaccessible Aravalli area of Haryana, IIT कानपुर ने एक ड्रोन बनाया जिससे वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ड्रोन से 50,000 सीड्स उस एरिया में डाले ताकि उस एरिया में भी ग्रीन कवर हो सके। और ये जो सीडिंग ड्रोन था वो डेवलप किया गया था IIT कानपुर के जरिए। नेक्स्ट, पवन हंस लिमिटेड, ये एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि देहरादून न्यू तेहरी श्रीनगर गौकर रूट में लॉन्च किया गया है अंडर द स्कीम उड़ान। आपको पता होगा उड़े देश का आम नागरिक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। नेक्स्ट, हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्ड मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये यूनिसेफ और ADB ने स्पॉन्सर किया है। नेक्स्ट, YS जगनमोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च्ड 1 month लॉन्ग वर्चुअल साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसका नाम उन्होंने ई-रक्षा बंधन रखा है, और ये अमरावती में लॉन्च किया गया है। सो आपको ई-रक्षा बंधन याद रखना है कि ये एक साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ Rajasthan approved 5% reservation for more backward classes in the state in judicial services। आपको ये भी याद रखें कि ये जुडिशियल सर्विस में रिजर्वेशन होगा 5%। नेक्स्ट, वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट अंडर इस समर्थ प्रोग्राम। समर्थ प्रोग्राम जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये मेनली सपोर्ट करता है आर्टिजन्स को। सो अंडर समर्थ प्रोग्राम 2019 9 लाख आर्टिजन्स अक्रॉस इंडिया विल बी supported to sell their product online. Next, Union Minister of State and Culture Independent Charges श्री प्रहलाद सिंह पाटिल, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया फर्स्ट गोल्फ रिजॉर्ट इन मिजोरम। इस रिजॉर्ट का नाम है द थेंजवल गोल्फ रिजॉर्ट, और ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च दूरदर्शन आश्रम 24/7 डेडिकेटेड चैनल फॉर द स्टेट, और ये एक पहला 24/7 डेडिकेटेड चैनल होगा आसाम के लिए, और उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक गिफ्ट है टू द पीपल ऑफ आसाम। नेक्स्ट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दमन एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड ई-ज्ञान मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो ई-ज्ञान मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन होगा ये यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को सपोर्ट करेगा कि वहाँ के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME श्री नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क। सो नितिन गडकरी ने खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क लॉन्च किया। नेक्स्ट, नॉर्दर्न रेलवेज रैन इट्स फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। सो ये जो व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन है ये कनेक्ट करेगा किशनगंज इन दिल्ली फ्रॉम जिरनिया इन त्रिपुरा। सो ये जो 2 जगह हैं यहाँ से जो स्मॉल जो बिजनेस मैन हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, उनके कार्गोज़ को शॉर्ट टाइम में और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में पहुंचाया जाएगा उनके कार्गो को, और इकोनॉमिक फ्रेंडली बनाया जाएगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। नेक्स्ट, मनोहर लाल खट्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा लॉन्च परिवार पहचान पत्र। सो ये परिवार पहचान पत्र इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें सेंट्रल और स्टेट स्कीम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में उनको ये इनिशिएटिव है कि उन्हें पहुंचाया जा सके उसका डिलीवरी। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू रिजाइंड। सो आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2020 को 1 ईयर ऑफ जम्मू कश्मीर एब्रोगेशन बिल जो पास हुआ था उसका 1 ईयर हो गया। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर 1 ईयर गिरीश चंद्र मुर्मू
जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इनके जगह पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज के फॉर्मर मिनिस्टर मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च यूट्यूब चैनल फॉर एनसीडीसी। व्हाट इज एनसीडीसी? दिस इज द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उनके इस चैनल का नाम होगा शाहकार कोपट्यूब एनसीडीसी इंडिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी ऑफ सैबिक इन स्पेन। सो ये जो सैबिक है स्पेन की एक इंडस्ट्री है, उसने फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाया है टू कम्प्लीटली रन ऑन रेन्यूएबल एनर्जी। सो ये कम्प्लीटली रेन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। नेक्स्ट, amid growing interest in the recognizing and contribution of the people from BAME community. What is BAME community? So this is Black, Asian and Minority Ethnic. So ये जो communities हैं इनका interest अभी बढ़ रहा है, जैसा कि आपको पता होगा कि black लाइक मूवमेंट्स चल रहे हैं। ओके, सो इस कंडीशन में जो है मार्टिन लूथर किंग और गांधी जी के ख्यालात उजागर होकर आ रहे हैं। इसी वजह से ब्रिटेन is considering a minting a coin to remember गांधी, महात्मा गांधी के याद में एक कॉइन मिंट किया जाएगा बाय ब्रिटेन। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लैंडमार्क मूव टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, ऑस्ट्रेलिया विल फोर्स यूएस टेक जाइंट फेसबुक एंड गूगल। ऑस्ट्रेलिया इन दो बिगेस्ट कंपनीज को फोर्स करेगा टू पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया पब्लिशर फॉर न्यूज़ कंटेंट। सो अगर ये न्यूज़ कंटेंट रन करेंगी ऑस्ट्रेलियन मीडिया के तो इन्हें पे करना होगा उसके लिए। तो ये एक तरह का रॉयल्टी है अंडर द रॉयल्टी स्टाइल सिस्टम। सो ये पहला देश होगा, पहला सच कंट्री होगा जो अपने नेटिव मीडिया को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड USD 15.46 मिलियन टू इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। सो इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है ताकि डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट किया जा सके, ताकि 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसे अचीव किया जा सके। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन हैं TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट, लेबनान में आपको पता है कि रिसेंटली एक एक्सप्लोजन हुआ और लेबनान की सेंट्रल बेरूत में ये एक्सप्लोजन हुआ था। ये मेनली हुआ था 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट की वजह से और इसी का एक्सप्लोजन हुआ। मेनली इसे 6 ईयर एगो सीज किया गया था और विदाउट एनी सेफ्टी इसे एक वेयर हाउस में रखा गया था, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। आपको पता होगा कि लेबनान में ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। लास्ट ईयर साद हरीरी ने रिज़ाइन किया था, अभी हसन दियाब वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान रिलीज ए न्यू पॉलिटिकल मैप ऑन अगस्त 4, 2020 और उसने यानी पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न गुजरात के कुछ हिस्से को अपने टेरिटरी का हिस्सा बताया, जिसमें जूनागढ़ को भी उसने अपने टेरिटरी का हिस्सा बताया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स। सो द मेन अपॉइंटमेंट्स ऑफ अगस्त आर कोट डी आइवोरी, जिसका पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ आइवोरी कोस्ट है, उसके प्रेसिडेंट अलासाने ओटारा ने डिफेंस मिनिस्टर हमीद बकायोको को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको पता होगा कि अमादू गॉन कोलिबली का डेथ हो गया था 8 जुलाई 2020 को। उसकी वजह से वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे और अब उनको एग्जैक्टली द मेन प्राइम मिनिस्टर हमीद बकायोको को बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट का। नेक्स्ट, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, इसने फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल को एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ए टर्म ऑफ 5 years अपने बोर्ड में जगह दिया। नेक्स्ट, पेटीएम मनी हैज़ अपॉइंटेड वरुण श्रीधर एज इट्स न्यू CEO। नेक्स्ट, फॉर्मर
Guyana's Home Minister Mohammad Irfan Ali has been appointed as the president of the country. So गुयाना का प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इरफान अली, और गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन और इसकी करेंसी है गुयानीज डॉलर. अपार्ट फ्रॉम दैट गुयाना का नए प्राइम मिनिस्टर भी सिलेक्ट हुआ है, जो हैं वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ, जो फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ थे गुयानीज डिफेंस फोर्स के, मार्क एंथोनी फिलिप्स, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना सेलेक्ट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, राजेश कुमार NIS, उन्हें नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर सेलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ शशि जगदीशन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक. सो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फिनेंस कॉरपोरेशन बैंक का नया जो अपने CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया मनोज सिन्हा वो नए LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के. और जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे उन्होंने रिजिग्नेशन के बाद उनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है एज न्यू CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स. सो आदित्य, जो कि इंडिया का पहला लार्जेस्ट सोलर फेरी पावर है, जो कि केरला बेस्ड वहाँ के स्टार्टअप ने बनाया था, और उसने गुस्तव ट्रोवे अवार्ड जीता. ये आपको पता हो कि जून में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि गुस्तव ट्रोवे अवार्ड के लिए ये नॉमिनेट हुआ था, और इस बार वो एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स डिज़ाइन फॉर पेइंग पैसेंजर कैटेगरी के लिए उसे अवार्ड मिला, गुस्तव ट्रोवे अवार्ड. नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता होगा कि 66th स्कॉच 2020 कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका टाइटल था इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था. और इस वजह से उसके एक इनिशिएटिव एम्पावरमेंट फॉर ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को सिलेक्ट किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए. नेक्स्ट, करमवीर चक्र अवार्ड, जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs के द्वारा, और ये अवार्ड इंडियन बेस्ड सुनील यादव SS को मिला फॉर हिज चैनल SS मोटिवेशन, जो कि टेलीग्राम चैनल है, उसके लिए इन्हें करमवीर चक्र अवार्ड मिला. ये जो सेरेमनी था ये IIT दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था. नेक्स्ट, हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोविड-19 अपडेट्स. इंडिया एंड इजराइल हैज़ कोलैबोरेटेड टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन अंडर 30 सेकेंड. सो इंडियन और इजरायली एक्सपर्ट 30 सेकेंड में कोविड टेस्टिंग कर लेंगे. नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया जो कि अगस्त 1 से 15 तक चलेगी, जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी. नेक्स्ट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ताकि वो कंडक्ट कर सके फेज़ 2 एंड 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फॉर कोरोना वायरस डिजीज. नेक्स्ट, IIT मद्रास इन पार्टनरशिप विथ हेलिक्सन हेल्थ केयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसने एक रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है फॉर कोविड-19, और ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. नेक्स्ट, मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे हैज़ डिजाइंड ए हेल्थ असिस्टेंट रोबोट कॉल्ड रक्षक. सो ये रक्षक जो बनाया गया है, ये रक्षक कम्युनिकेट करेगा बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट रिमोटली, यानी कोई कांटेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, ये यूनिक कियोस्क नेम्ड UV बैगेज बाथ. सो ये UV बैगेज बाथ इनॉग्रेट किया गया है बेंगलोर के रेलवे स्टेशन में, वहाँ के GM ने इसे इनॉग्रेट किया, और ताकि ये कोई भी बैगेज को डिसइंफेक्ट कर सके फॉर सेफ्टी ऑफ कोविड-19 के लिए ये नया इनिशिएटिव बेंगलोर स्टेशन में लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मोबाइल RT-PCR लैब इन बेंगलुरु. सो ये इंडिया का पहला मोबाइल RT-PCR लैब होगा बेंगलुरु में, और ये इसका नाम जो है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग
एंड रिपोर्टिंग MITR लैब है, ये एक दिन में 9000 टेस्ट पर मंथ कर सकता है, ये पर मंथ 9000 टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये मेनली विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। द नेक्स्ट पार्ट इज आवर योजना एंड स्कीम। सो इम्पॉर्टेंट योजनाज आर नीति आयोग, मेनली आपको पता होगा कि नीति आयोग का एक अटल इनोवेशन मिशन है, उसने लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन iCrest। ये मेनली इन्हेंस करेगा इकोसिस्टम, जो कि क्रिएट करेगा एक परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स, यानी हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स को क्रिएट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन iCrest। इसके लिए नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इसके मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। उन्होंने ग्राम उद्योग विकास योजना को अप्रूवल दे दिया ताकि बेनिफिट किया जा सके आर्टिजन्स को। सो इसके अंडर में एक नया योजना लॉन्च किया गया है जो कि KVIC ने प्रपोज किया था, जिसका नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। सो ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती को बूस्ट करने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हरदीप सिंह पुरी रिलीजेस अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जो हरदीप सिंह पुरी को आपको पता होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं फॉर होम अफेयर्स, और उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया क्रेडाई। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैग्नेट प्रोजेक्ट। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क। से ये लॉन्च किया गया है ताकि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन सिंह लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन। सो विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये एक प्रोग्राम है ताकि पॉपुलराइज किया जा सके बेसिक साइंसेस को, मेनली फॉर द स्कूल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 11। और ये मेनली एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है कुछ NGOs का, जिसमें विभा और विज्ञान प्रसार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NCERT ये चारों शामिल हैं। नेक्स्ट, वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 31 मार्च 2021 से, और इसमें अभी नए 4 स्टेट को इंक्लूड कर लिया गया है, जिसकी वजह से अभी 24 स्टेट्स आर अंडर वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंस। सो आपको पता होगा कि कुछ रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर ये हुआ था, समिट हुआ था, ब्रिक्स फिनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था, तो उसी तरह ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुआ है 30 जुलाई को, जिसमें हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने पार्ट लिया था, और ये अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ रसिया इनॉग्रेट किया गया था। पीयूष गोयल, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेनली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया, जो कि मेनली ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, mainly to improve the business environment in India. Next, यूनियन HRD मिनिस्टर, तो अभी आप इसे HRD मिनिस्ट्री अब नहीं कहेंगे बिकॉज इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो रमेश पोखरियल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, इनॉग्रेटेड द ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन सॉफ्टवेयर 2020। सो ये मेनली जो है 7 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी फाइनली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट, ए 2-day इंटरनेशनल वेबिनार ऑन 100th एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सो आपको पता होगा कि 1 अगस्त 1920 को इनका देहांत हुआ था, और इनके नाम पर जो है स्वराज तिलक नामी एक फंड भी क्रिएट किया गया था। सो इनके 100th एनिवर्सरी पर एक वेबिनार इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने ऑर्गेनाइज किया, जिसका थीम था स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, और इसे इनॉग्रेट किया
इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और इसके इनॉग्रेशन के साथ ही वो कोविड-19 के लपेट में आ गए। सो प्रे फॉर हिज हेल्थ। नेक्स्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस। सो ये आपको पता होगा कि ये पार्ट मेनली डिफेंस से रिलेटेड है। हम इसमें डिस्कस करेंगे अगस्त के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। सो DIAT, that is Defense Institute of Advanced Technology, has developed आश्रय। ये एक मेनली मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है जो कि फाइट करेगा कोविड-19 पैंडमिक के साथ, और ये मेनली इन्फेक्शन को स्प्रेड होने के लिए रोकने के लिए ये इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, ईरान के जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जो इसके लास्ट डे ऑफ ग्रेट प्रॉफिट 14 इस मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट रहा है नियर गल्फ वाटर्स। सो इसे उर्दू में पैगंबर आज़म 14 मिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी 5th मार्स मिशन को लॉन्च किया ऑन 31 जुलाई 2020। ये मार्स मिशन जो है मेनली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बिगेस्ट मार्स रोवर परसिवरेंस को भेजा गया है, जिसके साथ में एक स्मॉल हेलीकॉप्टर भी गया है जिसे इंग्यूनिटी के नाम से आप जानेंगे, और ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है टू फ्लाई ऑन अनदर प्लानट। इंग्यूनिटी इज़ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन अनदर प्लानट, और ये लॉन्च किया गया है एटलस V541 रॉकेट से फ्रॉम फ्लोरिडा केप कैनावेरल। नेक्स्ट, a health startup IIT Madras in collaboration with Helixon has developed Oxy2, a device। आपको पता होगा ऑक्सीमीटर के बारे में। सो सिमिलरली Oxy2 एक डिवाइस है जो आपके ब्लड लेवल्स, ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि लास्ट मंथ बॉब बेहनकिन एंड डॉग हर्ली जो कि 2 एस्ट्रोनॉट थे जिन्हें डेमो 2 मिशन के अंडर में एलन मस्क के स्पेसएक्स और नासा, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। ये पहला प्राइवेट पार्टनरशिप था एलन मस्क का। तो वो लोग 21 आवर ओवरनाइट जर्नी के बाद वापस आ गए हैं सेफली। नेक्स्ट, ऑयल रिच गल्फ स्टेट ऑफ UAE फर्स्ट स्टार्ट्स इज फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर बाराक एट अबू धाबी। सो इसी के साथ ये गल्फ कंट्रीज़ में पहली कंट्री है जिसके पास अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट होगा, बाराक एट अबू धाबी में। नेक्स्ट, इसरो इज ऑल सेट टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इट्स ओन लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर सार। तो आपको पता होगा कि श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर में जो है इंडिया, ये मेनली किस आइलैंड पे है ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसरो इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को अपना लॉन्च पैड बनाने देगी एट श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर में। नेक्स्ट, अगस्त 3, 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को पास कर दिया है, और इसका एम ये रहेगा कि टोटली 25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो और 5 बिलियन और 35,000 करोड़ जो है मेनली एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स के सर्विस से 2025 तक एक्सपोर्ट के जरिए कमाया जा सके। नेक्स्ट, भारत एयर फाइबर सर्विसेज, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अकोला में बाई BSNL। नेक्स्ट, US के एयरफोर्स ने कंडक्ट किया LGM-30G मिनुटेमन 3, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, जो 3 अनआर्म्ड री एंट्री व्हीकल्स का लोड रखते हुए मेनली वेंडरबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया, और इसे एक टारगेट पैसिफिक ओशियन में था उसके खिलाफ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू यूज़ कोविड-19 BWM ऐप। ये एक ऐप है ताकि ट्रैक किया जा सके बायोमेडिकल वेस्ट ऑन डेली बेसिस पे। सो ये जो ऐप है ये मेनली बनाया गया है बाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए। नेक्स्ट, सो हमारे कोलकाता में सुभाष
मेनली एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस एक सेंटर है जो कि ऑटोनोमस रिसर्च सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसने एक नो टच पेनलेस डिवाइस बनाया जिसे एजीओ नियो के नाम से जानते हैं हम, फॉर नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग एंड बिलिरुबिन लेवल इन न्यूबॉर्न्स। सो ये डिटेक्ट करेगा स्क्रीनिंग ऑफ बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक कम्प्रिहेंसिव फिनेंशियल एजुकेशन एंड वन स्टॉप नॉलेज प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर एमएसएमई, जिसे एमएसएमई सक्षम का नाम दिया गया है, और जो गाइड करेगा एमएसएमईज को ताकि कहाँ से इन्हें क्विक फिनांस मिल सके और इनके मैनेजिंग क्रेडिट ऑब्लिगेशन को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म मदद करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक, इसने अपनी एक 2 मंथ कैंपेन लॉन्च की, कोना कोना उम्मीद। सो ये मेनली ऑफर करेगा डिस्काउंट्स अक्रॉस इट्स सूट प्रोडक्ट टू मेक बैंकिंग एंड शॉपिंग मेनली रिवॉर्डिंग फॉर द कस्टमर। सो कोना कोना उम्मीद जो है वो लोगों को मेनली बैंकिंग की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। मोबीक्विक लॉन्च्ड mpay.me, ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड जो है एक ऐप है जो यूपीआई के जरिए पेमेंट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, एप्पल इंक बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली लिस्ट कंपनी, चूँकि इसका जो है 6th मंथ क्वार्टर में इसकी जो प्रोडक्शन है और इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, इसलिए एप्पल इंक बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड एट ऑन 3 अगस्त 2020 कि एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कोल माइनिंग, जो कोल माइनिंग में एफडीआई होगा तो हमारे आसपास के जो नेबर्स हैं, हमारे नेबर कंट्रियों को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली 49% एफडीआई के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फॉर 75% के लिए या इस 49 के ऊपर में गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव दी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को 75% हो या 49% हो, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, in order to provide more time to the listed entities to meet criteria of minimum public shareholding of 25%. सो ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होता है, मेनली लिस्टेड एंटिटीज़ को मेंटेन करना पड़ता है 25% ऑफ पब्लिक शेयरिंग। सो इसके लिए एक एक्ट है SCRA एक्ट, लाइक FCRA एक्ट देयर इज SCRA एक्ट, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। सो ये एक्ट 1957 का है। इसके अंडर में एक सब रूल 1 में एक वर्ड है 2 years, उसको चेंज करके 3 years कर दिया गया है। सो ये इकोनॉमिक के हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक एंड व्हील्स एक्सा एंड AI पावर्ड कन्वर्सेशनल बैंकिंग एट्रैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। सो ये एक आपसे बात करने वाला एक ऐप है जो आपको बैंकिंग इंटरेक्टिव बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, मेनली सेबी अभी प्लान कर रहा है एक वर्चुअल म्यूजियम बनाने का सिक्योरिटी मार्केट के लिए। सो सेबी इज प्लानिंग फॉर इट। नेक्स्ट, भारती एयरटेल अनाउंस्ड मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद अमेजन वेब सर्विसेज, और ये मेनली प्रोवाइड करेगा कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन फॉर SMEs यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। द नेक्स्ट पार्ट इज आवर कमिटीज एंड मूव मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिलायंस पावर और जेरा जो कि एक जापानी एनर्जी कंपनी है। सो आपको बताया था मैंने कि रिलायंस पावर जो है अब वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पावर कंपनी बन गई है, और ये जेरा के साथ कोलैबोरेशन में बांग्लादेश में एक न्यू गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, और इसकी पूरी जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है ये 2 कंपनी ही मिलकर देगी। नेक्स्ट, इंडिया एंड UK टाइड अप £8 million मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज एंड सेंट्रल अथॉरिटी अनाउंस किया है इसने
कि ये प्रदीप शाह के चेयरमैनशिप में एक कमिटी बना रही है, इंडिया एशिया और इंडेशिया फंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेनली सजेस्ट करेगी हाउ टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस। सो इसके चेयरमैन होंगे प्रदीप शाह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा कि लास्ट मंथ जो है ये खेल रत्न अवॉर्डीज़ को सेलेक्ट करने के लिए नॉमिनेशन पीरियड था, और अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो सेलेक्ट करेंगे वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड को। इसके चेयरपर्सन होंगे रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदन शर्मा। नेक्स्ट, इन a bid to support आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव, मेनली खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने आईटीबीपी के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू सप्लाई मस्टर्ड ऑयल। तो फॉर वोकल होने के लिए ये मेनली किया गया है कि आईटीबीपी मस्टर्ड ऑयल केवीआईसी से खरीदेगी। नेक्स्ट, सो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ अगस्त, ग्रीन लाइट, ये एक डिब्यूट बुक है ऑथर बाय ऑस्कर विनिंग मैथ्यू मैककॉनी, जो अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। तो ग्रीन लाइट के ऑथर हैं मैथ्यू मैककॉनी। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विजय कुमार चौधरी की एक बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। नेक्स्ट, एक बुक विशेष कोड टू विन, ये एक बुक है बाई ए स्पोर्ट्समैन टर्न्ड ऑथर निरुपमा यादव, जो कि पहले स्पोर्ट्समैन रह चुकी हैं। उन्होंने ये बुक लिखा है विशेष कोड टू विन। नेक्स्ट, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और यूनियन टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। ये एक हिंदी वर्जन है स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का। इसके एडिटर रहे हैं परमेश्वरम अय्यर, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। इसके अलावा इस बुक में कुछ लोगों का योगदान है, जिसमें अमिताभ कंत, जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, अरुण जेटली, सदगुरु और रतन टाटा भी शामिल हैं। नेक्स्ट, रैंकिंग एंड रिपोर्ट, तो आपको बस ये बता दूं कि रिसेंट एक रिपोर्ट आया था बाय यूनिसेफ। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 800 मिलियन पीपल्स आर इफेक्टेड बाय लीड पॉइजनिंग, और इस रिपोर्ट का कहना है कि साउथ ईस्ट एशिया में ये मेनली हाफ ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ एशिया। इसके अलावा एवरी 3 चाइल्ड में एक चाइल्ड को लीड पॉइजनिंग पाया गया है। नेक्स्ट, एक रिसेंटली रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग पोलर बियर, जो कि एक स्पीसीज हैं फ्रॉम आर्कटिक रीजन, वो द एंड ऑफ द सेंचुरी दैट इज 2100 तक ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, ऑबिचुअरीज, सो इम्पॉर्टेंट ऑबिचुअरीज जिनका प्रोफेशन आपको याद रखना ज़रूरी है। सो सोमेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, फोक म्यूजिशियन, कंपोजर, लिरिसिस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी सोनम सेरिंग लेप्चा, ये 92 के एज में कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में पास कर गए या इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मर तिवानीज प्रेसिडेंट मिस्टर ली तेंग हुई, जो कि 97 एज में इनका देहांत हो गया है, और इनका इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी भी बोला जाता था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ यूपी, इनकी जो मिनिस्टर थी कमला रानी वरुण, इनका देहांत कोविड-19 के वजह से हुआ एट द एज ऑफ 62। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज़ विनर जिन्हें पीस प्राइज़ मिला था, जॉन ह्यूम, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के पॉलिटिशियन थे, उनका देहांत हो गया, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ जो है मेनली डेविड ट्रिम्बल के साथ मिला था फॉर हिज एफर्ट टू फाइंड ए पीसफुल सॉल्यूशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2001 का, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ फ्रॉम 2001 का इनको मिल चुका है। नेक्स्ट, फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर एंड वेटरन ब्यूरोक्रेट
रामचंद्र दत्तरिया प्रधान, दैट इज RD प्रधान, इनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 92। ये गवर्नर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के। सिमिलरली महाराष्ट्र के CM, फॉर्मर CM जो कि कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते हैं, शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर इब्राहिम अलकाजी। सो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही वॉज ए थिएटर डायरेक्टर, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रह चुके हैं फ्रॉम 1962 टू 1977। नेक्स्ट, द क्रिएटर ऑफ माउस मिस्टर विलियम इंग्लिश। सो मिस्टर विलियम इंग्लिश विथ द स्केचेस ऑफ डॉग एंजल बाट, ये इन्होंने माउस क्रिएट किया था इन 1963, जो कि वर्ल्ड का पहला माउस था। स्केच बनाया था डॉग एंजल बर्ट ने, और मिस्टर विलियम इंग्लिश ने पहला माउस बनाया था। नेक्स्ट, उनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 91। नेक्स्ट, डेज एंड थीम्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 30 जुलाई को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया जाता है। इसका थीम कमिटेड टू द कॉज, मेनली आपको इतना ही याद रखना होगा, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसका थीम है। 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया गया है 31 जुलाई को। नेक्स्ट, मुस्लिम वुमेन राइट डे, ये सेलिब्रेट किया गया है 1 अगस्त को, क्योंकि लास्ट ईयर ऑन 1 अगस्त ट्रिपल तलाक बिल पास किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये मेनली 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और ये मेनली रेज करता है अवेयरनेस अबाउट कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है 1st वीक ऑफ अगस्त में। नेक्स्ट, इसका इस साल का थीम रहा सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लैनेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृत डे, जो कि 3 अगस्त को मनाया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जो कि 2009 से स्टार्ट हुआ था, और ये कुछ NGOs मिल करके मेनली चलाती हैं या मनाती हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। और एक मूवमेंट भी है इससे रिलेटेड, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक मूवमेंट, ये इसके साथ रिलेटेड है, टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक। ये मेनली 3 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेड्यूल से, हमारे क्लासेस हैं उससे आप लोग फ़ायदा उठाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।